टॉपिक के बारे में बात करनी है, वो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि वो बात करता है हमारे देश के अंदर दी जाने वाली सिटीजनशिप के बारे में। नाउ द क्वेश्चन इज कि हम किस चीज को सिटीजनशिप कहते हैं और ये बनाई क्यों जाती है, किसी भी देश के अंदर लोगों को नागरिकता दी क्यों जाती है। दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन। ये तो पता होगा आपको कि हाँ भाई, हमारे देश के अंदर 3 पैरामीटर्स के ऊपर क्या दी जाती है, सिटीजनशिप दी जाती है कि अगर ये ग्राउंड्स आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं तो आप इस देश के नागरिक हो सकते हैं। बट द क्वेश्चन इज कि आपको इस देश का या किसी भी देश का किसी भी इंसान को नागरिक क्यों बनाया जाता है। दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन। तो अब हमें सबसे पहले उसी चीज को आइडेंटिफाई करना है। हमारे देश के अंदर सिटीजनशिप चैप्टर जो है वो है आपके चैप्टर 2 के अंदर। ठीक है, चैप्टर 1 में आपने पढ़ा था स्टेट के बारे में, स्टेट क्या होती है उसके बारे में हमने समझा। अब उसी स्टेट के अंदर रहने वाले लोगों को हम क्या बोलते हैं, सिटीजन बोलते हैं। ठीक है, नाउ द बिगेस्ट थिंग इज कि हमें जो आइडेंटिफिकेशन लेना है वो इस चीज का लेना है कि हम सिटीजन किसे बोल रहे हैं। तो इसका बहुत सिंपल सा जो आंसर है वो है रिसोर्सेस टू हुम दे विल बी अलॉटेड। किसे बोल रहे हैं आप सिटीजन, कि रिसोर्सेस जो होंगे वो जिन इंसानों को अलॉट किए जाएंगे वो सब सिटीजन माने जाएंगे। किसी भी देश के जो रिसोर्सेस होते हैं, रिसोर्सेस का मतलब होता है हवा, पानी, है ना, पेड़ पौधे, सड़कें, आपके देश के अंदर मिलने वाले खनिज, है ना, जिसके अंदर सोना चांदी ये सब कुछ है। ये सारी चीजें जिन लोगों को क्या किया जाएगा, बांटा जाएगा, वो हम क्या बोलते हैं उस चीज को, उस चीज को हम बोलते हैं रिसोर्स। ये रिसोर्स जिन लोगों को बांटा जाएगा, जिन लोगों को, ठीक है, पीपल्स को, जिन लोगों को बांटा जाएगा ये, वो लोग क्या माने जाएंगे, आपके सिटीजन माने जाएंगे। तो समझ में आई किसी भी देश के अंदर सिटीजनशिप क्यों दी जाती है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है। सिटीजनशिप देने का सबसे बड़ा कारण है कि आप उन लोगों को आइडेंटिफाई कर पाए जिनको आप क्या कर रहे हैं, अपने देश के अंदर रिसोर्सेज बांट रहे हैं। जैसे अब आप भारत के नागरिक हैं, हम सब यहां जितने लोग बैठे हम सब भारत के नागरिक हैं, जितने लोग सुन रहे हैं वो भी सब भारत के नागरिक हैं। सवाल ये आ रहा है कि भारत के नागरिक होने का आपके पास में सबूत क्या है, आप कैसे अपने आप को बता रहे हो कि हम भारत के नागरिक हैं। तो आपको क्या दिया जा रहा है, आइडेंटिटी कार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, उसमें आ गया एक आधार कार्ड, एक हो गया आपका वोटर कार्ड, एक हो गया आपका पैन कार्ड, एक हो गया आपका ड्राइविंग लाइसेंस, एक हो गया ऐसे ही आपका और एक्सेट्रा, मतलब पासपोर्ट वगैरह। ये सारी चीजें आपकी क्या है, ये आइडेंटिटी है। ये किस चीज की आइडेंटिटी है, ये सब इस चीज की आइडेंटिटी है कि आप इस देश के क्या है, नागरिक। आप इस देश के नागरिक हैं, ये इस चीज की आइडेंटिटी है। इनमें से एक भी चीज, जैसे आधार कार्ड है, ये किसी विदेशी का नहीं बनेगा, वोटर कार्ड है किसी विदेशी का नहीं बनेगा, पासपोर्ट हमारे देश के अंदर किसी विदेशी का नहीं बनेगा, इसी तरीके से पैन कार्ड हमारे देश के अंदर किसी विदेशी का नहीं बनेगा, और इसी तरीके से हम कोई भी और चीज जो है वो इस देश के अंदर जो आइडेंटिटी बनाने का काम कर रहे हैं वो किसी भी विदेशी इंसान की नहीं करेंगे, अपनी करेंगे। अब हमारे देश के अंदर 140 करोड़ लोगों से ज्यादा लोग रह रहे हैं, तो हमने क्या किया, इन सब लोगों को इनमें से किसी न किसी आइडेंटिटी के अंदर बांट दिया है। अब इस आइडेंटिटी के अंदर बांटने का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, कि हमें पता रहे कि 140 करोड़ में से किन किन लोगों ने रिसोर्सेस को यूज किया है, कौन हमारे देश के अंदर रह के जो हमारे संसाधन है इन संसाधनों को यूज कर रहा है, कौन हमारे देश की ट्रेनों के अंदर चल रहा है, ट्रेन कौन यूज कर रहा है, बसेस कौन यूज कर रहे हैं, ठीक है, फ्लाइट कौन यूज कर रहा है, ये सारा आइडेंटिटी कार्ड हमें क्या मिलता रहे। जब आप ट्रेन बुक करते हो तो आपका आधार कार्ड मांगता है वो, आप फ्लाइट बुक करते हो तो भी आपकी आइडेंटिटी मांगता है। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि हमारे देश के कितने नागरिक हमारे देश के अंदर जो संसाधन है उनका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। समझ में आई बात। ये इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपको क्या दिया जाता है, सिटीजनशिप दी जाती है। अब एक सिंपल सी एक समस्या समझो, अगर ये समझ गए तो बहुत कुछ समझ जाओगे। रिसोर्सेज हैं, हर एक देश के पास रिसोर्सेज हैं, इंडिया के पास अपने रिसोर्सेज हैं, पाकिस्तान के पास अपने रिसोर्स हैं, चाइना के पास अपने रिसोर्स हैं, यूएस की इतनी सारे, यूएस के अंदर बहुत सारे अपने आप में देश रहते हैं, उनकी अपनी रिसोर्सेज हैं, ऑस्ट्रेलिया के अपने रिसोर्सेज हैं, हर कंट्री के अपने रिसोर्सेज हैं। अब उन रिसोर्सेज को यूज करने के लिए कोई भी इंसान रैंडमली कहीं से भी पहुंच जाए तो कितनी परेशानी आ जाएगी। जैसे इंडिया के अंदर तो 140 करोड़ है, फॉर एन एग्जांपल कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिर्फ 40 करोड़ लोग रह रहे हो, ये भी ज्यादा बता दिया, लेकिन फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारे देश में तो 140 करोड़ लोग हैं जो रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर 40 करोड़ लोग रह रहे हैं। लेकिन अगर सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट ना हो तो क्या होगा, हम में से ही 40 करोड़ और पहुंच जाएंगे कहां पर, ऑस्ट्रेलिया में।
तो जो ये 40 करोड़ लोग ऑस्ट्रेलिया के अभी तक आराम से अपने रिसोर्सेस को यूज कर रहे थे, इनके पास बहुत रिसोर्सेस थे, और 40 करोड़ लोग अगर उन रिसोर्सेस को यूज कर रहे होंगे तो आराम से यूज कर रहे होंगे, लेकिन उन्हीं रिसोर्सेस को अब 40 करोड़ लोग हमारे देश से और पहुंच गए। अब कितने हो गए? 80 करोड़ लोग वो 40 करोड़ वाला रिसोर्सेस यूज करने लगे। तो अब परेशानी होने लगी कि नहीं होने लगी? इस परेशानी को खत्म करने के लिए आपको क्या दिया जाता है? आपको सिटीजनशिप दी जाती है। समझ में आई बात? इसीलिए कि आपके देश के अंदर क्या ना हो जाए, भुखमरी की हालत ना हो जाए, आपके देश के अंदर भुखमरी की हालत ना आ जाए, आपके देश के अंदर और परेशानी, रिसोर्सेज खत्म ना होने लग जाए। बहुत सीधी सी बात है, ऐसे समझो कि कोई भी चीज 100 है, 100 नंबर पर, ठीक है, और इसको यूज करने वाले भी कितने हैं? 100 है, तो ये नेक टू नेक चलेगी। अगर ये 99 रह गई और यूज करने वाले 100 हो गए, तो किसी एक को अपना त्याग देना पड़ेगा। समझ में आ रही ना? ये रिसोर्सेज हैं, ये क्या चीज है? ये रिसोर्सेज हैं, और ये सिटीजन है। तो अगर 100 रिसोर्सेज है हमारे पास में और सिटीजन भी 100 है, तो नेक टू नेक चल रहे हैं, एक एक इंसान को एक एक चीज मिल पा रही है, चलो ठीक है, तब भी मिल पा रही है। अब खतरनाक सिचुएशन क्या है कि मान लो रिसोर्सेज कुछ एक कम हो गया, जैसे बहुत सारी नदियां हमारे देश के अंदर, एक नदी सूख गई, अब उस नदी से उस नदी के किनारे बसे हुए यानी कितने लोग पानी पी रहे थे, अब वो सब पानी कहां से पिएंगे? किसी दूसरी नदी से पिएंगे। अब वो दूसरी नदी के लोग ऑलरेडी बड़े आसानी से पानी पी रहे थे, अब क्या करना पड़ेगा उनको? आधा पानी करना पड़ेगा, अब सबका पानी आधा हो जाएगा। समझ में आ रही बात? और बड़ी समस्या कब हो जाएगी? जब ये रिसोर्सेज 98 रह जाएंगे और ये बढ़ के हो सकता है 110 हो जाए, तो और बड़ी परेशानी हो जाएगी दुनिया के अंदर। समझ में आ रही बात? तो हमें क्या करना होता है? हमें अपने देश की व्यवस्था को बहुत अच्छे से बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि रिसोर्सेज को संभालना होता है, रिसोर्सेज खत्म नहीं होने देने, पानी, ये जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें इनको खत्म नहीं होने देना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि इनको भी कंट्रोल करके रखना है, इनको नहीं बढ़ने देना भाई। ये अगर बहुत ज्यादा बढ़ गए तो फिर तो मारामारी हो जाएगी, फिर तो ज़ॉम्बीज घूमने लगेंगे दुनिया के अंदर, सब एक दूसरे को मार रहे होंगे, आदमी आदमी को मार रहा होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज। जमीन के पीछे लड़ाई हो जाती है, मार देता आदमी, क्या है वो जमीन? क्या है वो जमीन? जमीन इज द सोर्स, वो रिसोर्स ही तो है। समझ में आ रही ना बात? जमीन रिसोर्सेज ही तो है जिसके पीछे से आदमी एक दूसरे को मार देता। तो दैट इज व्हाट यू नीड टू आइडेंटिफाई। तो हमें क्या करना है? हमें इस चैप्टर के अंदर, इस सिटीजनशिप चैप्टर के अंदर जो समझना है वो ये समझना है कि हमने रिसोर्सेस कैसे बांटे, हमने किन लोगों को बांटे। तो हमने जिन लोगों को बांटे उन लोगों को हमने अपना सिटीजन किन ग्राउंड्स पे बनाया, ये पूरे चैप्टर 2 के अंदर है कि हमने किन किन लोगों को ये बोल दिया कि आपको हम हक दे रहे हैं कि इस भारत जो हमने देश बनाया था, जो नक्शे में आपको भारत दिखाई देता है, इस देश के अंदर रहने वाले लोगों को हम रिसोर्सेज बांटेंगे। अब ये कौन लोग रह रहे हैं इसको हमने आइडेंटिफाई कैसे किया? आपके आर्टिकल 5 से लेके 11 तक हमने आइडेंटिफाई किया। क्लियर है? 5 से लेके 11 तक हमने सिटीजनशिप के प्रोविजंस दिए हैं कि ये लोग क्या माने जाएंगे? हमारे भारत के नागरिक माने जाएंगे। ये इसका पार्ट नहीं है, ये मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। सिटीजनशिप के अंदर हम क्या चीजें जोड़ रहे हैं? सिटीजन कैसे बना रहे हैं हम? ऑन द क्यों बना रहे हैं सिटीजनशिप? रिसोर्स बांटने, याद रखना इस चीज को, है ना। रिसोर्स को अच्छे से बांटने के लिए हमने क्या किया है? सिटीजनशिप का चैप्टर ऐड किया है अपने देश के अंदर। क्लियर? अब सवाल ये आता है कि आप ये रिसोर्सेज बांटेंगे कैसे, मतलब किन लोगों को बांट रहे हैं। तो हमने क्या किया? आर्टिकल 5 के अंदर ये चीज एक्सप्लेन कर दी कि हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेस बांट रहे हैं। तो किन किन लोगों को बांटेंगे? पहला क्लॉज, आर्टिकल 5 पढ़ रहा हूं, आर्टिकल 5 के अंदर पहली चीज लिखी है, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ उस दिन से किन किन लोगों को हमने सिटीजनशिप दी और किन ग्राउंड्स पे दी है। तो वो ग्राउंड्स क्या स्पेसिफाई है, मैं पहला पढ़ रहा हूं। एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हु हैज हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड, पहली चीज, हु वाज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पहला हमने किस ग्राउंड पे दी? बर्थ के बेसिस पर। पहली सिटीजनशिप हमने किस ग्राउंड पे दी? जिसका जन्म भारत के अंदर हुआ होगा उसको हमने सिटीजन ऑफ इंडिया मान लिया। दूसरा, हुज पेरेंट्स, आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स वाज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ऑन द बेसिस ऑफ पेरेंट्स, कि किसी के भी पेरेंट जो है वो भारत के अंदर अगर जन्म लिया होगा उन्होंने, माता पिता में से किसी ने भी, तो भी हम उसको क्या बोल देंगे? भारत का नागरिक बोल देंगे। और तीसरा हम बोल रहे हैं कि किसी इंसान ने क्या किया हो, टेम्परली इतने टाइम तक के लिए, जो कि कितना है, 5 साल तक का है, कि 5 साल तक के लिए इंडिया के अंदर क्या किया हो, रहा हो, ऑर्डिनरी रेसिडेंट रहा हो। तो ये हम क्या कर रहे हैं? एक्वायर करके बोल रहे हैं उसको, कि किसी ने क्या किया है? एक्वायर की है सिटीजनशिप, कमाई है। तो 3 ग्राउंड्स पे
आपको क्या कर रहा है ये देश? सिटीजनशिप दे रहा है कि आप क्या कर सकते हैं, आपको इस देश के, भारत के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। 3 ग्राउंड्स पर कर सकते हैं। कैसे हैं वो 3 ग्राउंड्स? एक है बाय बर्थ, कि आपका जन्म 1950 के बाद इस देश के अंदर अगर हुआ है, आपका जन्म अगर 1950 के बाद इस देश के अंदर हुआ है तो आप क्या मान लिए जाएंगे? आप मान लिए जाएंगे सिटीजन ऑफ इंडिया। तो हम सबका जन्म भारत में हुआ है, हम सबका ही जन्म भारत में हुआ है, तो हम क्या मानने जा रहे हैं? हम सिटीजन ऑफ इंडिया मानने जा रहे हैं। हमें कुछ स्पेसिफिक करने की जरूरत नहीं है। हम पैदा हो गए इस देश की धरती के अंदर, इसका मतलब हम यहाँ के सिटीजन ऑटोमेटिकली बन गए। क्लियर? दिस इज द फर्स्ट ग्राउंड। सेकेंड, आइदर हुज पेरेंट्स वॉज बोर्न इन टू दी इंडिया। कुछ लोग ऐसे भी होंगे 1950 से पहले, 1950 से पहले कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि इंडिया पाकिस्तान वाले हिस्से में रहे होंगे। मतलब जब हम क्या नहीं हुए थे, फ्रीडम नहीं मिली थी हमें, जब हमें फ्रीडम नहीं मिली थी तब की बात करो, 1950 की बात कर रहे हैं। 1950 में फॉर एन एग्जांपल कि एक्स का जन्म होता है, 1950 में जन्म हुआ एक्स का, ठीक है, 1950 में एक्स का जन्म हुआ, लेकिन एक्स के जो मम्मी पापा थे वो दोनों कहां रहते थे? लाहौर में रहते थे, पाकिस्तान के लाहौर में रहते थे। और ये लोग वहां से शिफ्ट होके अगर इंडिया की तरफ आ गए होंगे, जो बाद में इंडिया बना, तो हमने क्या किया? तो हमने इसको सिटीजनशिप दे दी होगी आने वाले प्रोविजंस के अंदर। लेकिन अगर इसके मम्मी पापा में से एक लाहौर में और एक इंडिया के पंजाब में पैदा हुआ, तो इसके पापा अगर पंजाब के होंगे तो इसको हमने क्या कर दी? इसके पिताजी के बेसिस पर सिटीजनशिप दे दी। समझ में आ रही बात? 2 ग्राउंड्स हैं। एक कि मम्मी पापा दोनों ही पाकिस्तान वाली क्षेत्र में पैदा हुए थे और बच्चा इंडिया में पैदा हो गया, तो सिचुएशन क्या बनेगी? तो सिचुएशन बनेगी आगे के जो प्रोविजन है चैप्टर 5 के, सॉरी चैप्टर 2 के आर्टिकल 6 और 7 के अंदर जो दिए गए प्रोविजन उनमें, ठीक है। लेकिन अगर उसमें से उसके मम्मी पापा में से मम्मी जो थी लाहौर की थी, पापा पंजाब के थे जो भारत का हिस्सा है, तो उस बच्चे को भी हम क्या दे देंगे? ऑटोमेटिक सिटीजनशिप दे देंगे। लेकिन ये कब की बात हो रही है? 1950 और उसके बाद की बात हो रही है। क्लियर? मैं इसको क्लियर करता हूं फिर से। 1950 के बाद में किसी बच्चे ने जन्म लिया, कहां पर? भारत के अंदर। 1950 के बाद हमने भारत बना दिया। ये जो भारत बना है, इस भारत में किसी बच्चे का जन्म हुआ, ठीक है, जिसका नाम एक्स है, ठीक है। इस एक्स का जन्म तो भारत में हो गया, लेकिन इसके मम्मी पापा, इसकी जो वो मिल गई, सिटीजनशिप मिल गई, इसको तो मिल गई बाय बर्थ से, बाय बर्थ सिटीजनशिप मिल गई कि नहीं मिल गई इसको, ठीक है। अब दूसरी चीज जो है वो है कि इस एक्स का जन्म इस 1950 से पहले होता है, लेकिन ये कहां रह रहा है? ये आगे रहने भारत में। इसका जन्म हुआ 1950 से पहले, लेकिन ये भारत में रह रहा है एक्स। क्लियर? तो हमने क्या किया? तो हमने ये देखा कि एक्स के मम्मी पापा कहां के थे, इसके मां और पिताजी कहां के थे। अनडिवाइडेड भारत की बात कर रहे हैं, जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था तब कहां के रहने वाले हैं। तो हमें पता चला इसके मम्मी पापा जो हैं वो दोनों ही लाहौर के रहने वाले हैं, ठीक है। और ये बच्चा भारत में आके रहने लगा है, जब मम्मी पापा भारत में आके रहने लग गए, लाहौर में पैदा हुए थे, तो हमने क्या किया? आर्टिकल 6 और 7 के अकॉर्डिंग इसको सिटीजनशिप दी। 5 में नहीं दी, 6 और 7 के अकॉर्डिंग दी। 5 में किसको दे रहे हैं? फॉर एन एग्जाम्पल कि मम्मी जो थी वो लाहौर की थी, लेकिन पिताजी कहां के थे? पंजाब के थे। तो हमने बोला कि मम्मी पापा से कोई भी एक उस समय भी भारत का हिस्सा होगा, तो हम क्या कर देंगे? इस बच्चे को आर्टिकल 6 7 में नहीं, आर्टिकल 5 के अंदर हम क्या दे देंगे? सिटीजनशिप दे देंगे। आगे बात समझ में? क्लियर? तो ये था पेरेंट्स के बेसिस पर। तीसरा होता है एक्वायरिंग सिटीजनशिप, कि कोई भी इंसान क्या कर रहा हो? कंटिन्यूअसली कोई भी इंसान क्या रहा हो? 5 साल तक भारत के अंदर रहा हो। इसके स्पेसिफिक प्रोविजन जो है वो सिटीजनशिप एक्ट के अंदर दिए गए। मैं सिटीजनशिप एक्ट जब तुम्हें समझाऊंगा तब ये सारी चीजें समझाऊंगा। 5 साल तक अगर कोई भी इंसान कंटिन्यूअसली भारत के अंदर रहता है और वो एप्लीकेशन देता है कि सर मेरे को आपके देश की क्या चाहिए? सिटीजनशिप चाहिए, जो है नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल के कोई विदेशी है जिसको भारत बहुत अच्छा लग गया, वो भारत के अंदर बसना चाहता है, अब वो क्या कर रहा है? एक एप्लीकेशन दे रहा है भारत सरकार को कि सर मैं आपके देश के अंदर नागरिक बनना चाहता हूं। तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? कम से कम 5 साल तक भारत के अंदर रहना पड़ेगा।
समझ में आई बात? 5 साल जब वो क्या कर लेगा, देश के अंदर रह लेगा, तब उसको क्या करेंगे, हम परमिट करेंगे कि आप एप्लीकेशन देने के लिए एलिजिबल हो। पहली चीज, 5 साल बाद ही आप एप्लीकेशन दे सकते हो कि अब आप एलिजिबल हो। और दूसरा, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगेगा कि हाँ इस इंसान को क्या दी जा सकती है, सिटीजनशिप दी जा सकती है, तो उसको क्या कर देंगे, उसकी एप्लीकेशन को अप्रूव कर देंगे। ठीक है, उसकी हम एप्लीकेशन को अप्रूव कर देंगे, और जिस दिन उसकी एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो जाएगी उस दिन से वो क्या बन जाएगा, उस दिन से वो भी सिटीजन बन जाएगा भारत का। क्लियर? तो 3 ग्राउंड चुने हमने। एक ग्राउंड चुना कि पैदा होते ही 1950 के बाद जितने भी लोग यहां पैदा हुए भारत के अंदर, वो सब भारत के नागरिक बन गए। मम्मी पापा में से कोई भी एक 1950 से पहले का भारत का नागरिक होगा, ठीक है, वो पूरे भारत में से भारत वाले हिस्से का नागरिक होगा, तो हमने उसके बच्चे को भी क्या दे दी, सिटीजनशिप दे दी। और तीसरी हम क्या कर रहे हैं, एक्वायर करने की बोल रहे हैं कि अगर आप किसी भी विदेशी को भारत की नागरिकता चाहिए तो 5 साल तक कम से कम भारत के अंदर रहे, और ऑन द बेसिस ऑफ डेट हम क्या कर देंगे, उसको भारत की नागरिकता दे देंगे। क्लियर? यहां तक सारी चीजें ये समझ में आया कि नागरिकता दी क्यों जाती है, क्यों दी जाती है? रिसोर्सेज को अलॉट करने के लिए। ये पता रहे कि हमारे रिसोर्सेज को यूज कौन कर रहा है, इसके पर्पज से हम क्या देते हैं, नागरिकता देते हैं। क्लियर? अभी कहीं किसी कोई डाउट है इसको समझने में? अब पूछो क्वेश्चन। हाँ, नहीं 6 के अंदर जाएगी, वो अप्लाई करेगी तब जाके उसको सिटीजनशिप मिलेगी, ऐसे नहीं मिल सकता। वीजा मिलते हैं, नहीं तो नहीं, देश के अंदर रहने के कई तरीके होते हैं। जैसे मैं चलाता हूं इंग्लैंड, लेकिन इंग्लैंड में क्या करने गया हूं, तो आपको वीजा मिलता है। अब वीजा कई सारी चीजों का मिलता है, स्टडी का वीजा मिलता है, टूरिस्ट वीजा मिलता है, ऐसे कई तरीके के वीजा होते हैं, और वीजा बार बार क्या होते हैं, रिन्यू होते रहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल कि मैंने क्या किया, मैं चला गया ब्रिटेन में, हाँ मैं चला गया ब्रिटेन, ठीक है। अब मैं बेसिकली ब्रिटेन के किसी एक पर्टिकुलर शहर में रह रहा हूं जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं लंदन में रह रहा हूं, है ना, लंदन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने क्या किया, मैं इंडिया में मेरे को बहुत अच्छा लगता था, बहुत मजे आते थे, सब कुछ था, लेकिन मैं लंदन जैसे गया तो मेरे को लंदन बहुत अच्छा लगा। अब मैं लंदन गया कैसे होऊंगा, मैंने पासपोर्ट बनवाया होगा, बट ऑब्वियस सी बात है तारों के नीचे से तो गया नहीं होऊंगा, है ना, कि तारों के नीचे चला था वो तो होगा नहीं। तो मैंने पासपोर्ट बनवाया होगा, पासपोर्ट के साथ में मुझे वीजा दिया गया होगा। वीजा क्या करता है, वीजा आपका रीजन टू गो बताता है। वीजा क्या करता है, रीजन टू गो बताता है कि आप जा क्यों रहे हो ब्रिटेन में, आप इस लंदन में जा क्या रहे हो, क्यों क्या करने जा रहे हो वहां पर, आपको बताना तो पड़ेगा ना। तो मैं क्या बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं मैं घूमने जा रहा हूं, टूरिस्ट हूं मैं, वहां घूमने जा रहा हूं, ठीक है, मैं घूमने जा रहा हूं। तो मेरे को वीजा दे दिया उन्होंने, क्या ठीक है जाओ आप घूम के आओ। अब कितने दिन के घूमने के लिए दिया उन्होंने, उन्होंने बोला 20 दिन का हम घूमने का आपको वीजा दे रहे हैं। मैंने कहा ठीक है धन्यवाद। मैं पहुंचा, लंदन पहुंच गया, लंदन में रहा मैं, कितने दिन रह लिया मैंने लंदन में, 18 दिन रह लिया। 18 दिन रहने के बाद मेरे को बहुत अच्छा लगने लगा, मैंने वाह यार बहुत अच्छा लग रहा है यार, यहाँ तो मजा आ रहा घूमने में। अब मैंने क्या किया, मैंने इस वीजा को एक्सटेंड करने के लिए एप्लीकेशन दे दी। मैंने बोला, मैंने कहा सर ये 20 दिन का था, इसको आप 40 दिन का कर दो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है घूमने में। ये अपनी सरकार को भेजेंगे, सरकार जो होती है वो एम्बेसीज भेजती है, मैं तो अपनी सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा। मेरी सरकार के ब्रिटेन के एम्बेसीज यहां बैठे होंगे, ठीक है, यहां पर एम्बेसीज जो होगी वो एम्बेसीज डिसाइड करेंगे। बेसिकली डिसाइड कौन करेगा, ब्रिटेन ही करेगा क्या हमें इसे और दिन रहने देना है कि नहीं देने देना, लेकिन एप्लीकेशन मेरे देश के पास भेजेंगे, ठीक है। तो ये वीजा जो है, ये वीजा मेरे को अब 40 दिन का कराना जो 20 दिन का था, तो अब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एप्लीकेशन देके कि सर इसको 20 दिन का और बढ़ा दीजिए। तो अब ये उनके हाथ में कि 20 दिन का और बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे। तो ऐसा हो सकता है कई बार रिन्यू कर करके मैं सालों रह जाऊं, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि मैं रिक्वेस्ट करता रहूं कि सर प्लीज और बोल दो, और मेरे को 40 दिन रहने दो, और 20 दिन रहने दो सर, और 25 दिन रहने दो, और सर रहने दो। ऐसे करते 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 पता चला कि मैं 2 साल से लंदन में ही रह रहा हूं। अगर वो मेरी एप्लीकेशन हर बार एक्सेप्ट करते जाएंगे और मेरे को एक्सटेंशन देते जाएंगे, तो मेरे पास पूरी अपॉर्चुनिटी है कि मैं कई सालों तक यहां पर रह सकता हूं। क्लियर है? आगे बात समझ में? नहीं तो उसको फिर बाद में दिलाया गया ना, ऐसा थोड़ी ना